नमस्कार दोस्तों, द बिल पॉवर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय 4 पढ़ लिया है। आप जानते हैं कि हम लोग कक्षा 8 का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमने अध्याय 4 पढ़ लिया है। आज हम अध्याय 4 का ही प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरें, जिसमें का दिया गया है अंग्रेजों ने आदिवासियों को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया। तो रिक्त स्थान में रहेगा झूम, काश्तकारों, शिकारी संग्रह को जंगली तथा बर्बर लोगों के रूप में वर्णित किया। तो क्या रहेगा रिक्त स्थान में कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को झूम, काश्तकारों, शिकारी संग्रह को जंगली तथा बर्बर लोगों के रूप में वर्णित किया। खा है झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। तो झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बीज बिखेरना कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में लिखा जाएगा बीज बिखेरना। गा है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को रिक्त स्थान स्वामित्व मिल गया। तो रिक्त स्थान में लिखा जाएगा अस्थाई। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को अस्थाई रूप से स्वामित्व मिल गया था। तो यहाँ रिक्त स्थान में रहेगा अस्थाई। घा है असम के रिक्त स्थान और बिहार की रिक्त स्थान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम के चाय बागानों में रिक्त स्थान में लिखा जाएगा चाय बागानों, और बिहार की कोयला खदानों। तो यहाँ रिक्त स्थान में लिखा जाएगा कोयला खदानों। असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। नीचे उत्तर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। का में रहेगा झुमकास्कारों, शिकारी संग्राहकों, जंगली तथा बर्बर लोगों। खा में रहेगा बीज बिखेरना, गा में रहेगा स्थायी, घा में लिखा जाएगा चाय बागानों, कोयला खदानों। अगला प्रश्न है दूसरा, सही या गलत बताएं। तो का है झुमकास्कार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है। आगे खा है व्यापारी संस्थाओं से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो ये वाक्य बिल्कुल सही होगा। गा है बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वह अपना शुद्धिकरण करे, शराब पीना छोड़ दे और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करे। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। घा है अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत होगा। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए बिल्कुल रखना नहीं चाहते थे। ये वाक्य गलत है। आगे तीसरा प्रश्न है ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो घुमंतू काश्तकार यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह एकत्र होकर नहीं रहते थे। जो घुमंतू काश्तकार थे यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और वे एक जगह एकत्र होकर नहीं रहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने नए कानून बनाए जो घुमंतू काश्तकारों को पसंद नहीं थे। यहाँ रहेगा एकत्र, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। आगे रहेगा चौथा प्रश्न, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। उत्तर है अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वह अपने इलाके पर नियंत्रण रखना चाहते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे अपनी ज़मीन व वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। इन बदलाव का वर्णन इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। आदिवासी मुखियाओं को ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियाँ थी वो छिन्न हो रही थी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए जो नियम थे उनको मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। उन्हें अंग्रेजों को नजराना भी देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास तो जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को रोकने से लाचार हो गए। अगला प्रश्न है पांचवा, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो आदिवासी की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले बाहरी लोगों को दिकु कहते थे। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण इस प्रकार हैं। पहला, दिकुओं के कारण आदिवासियों के जीवन में अनेक बदलाव आ रहे थे जो आदिवासी को पसंद नहीं थे। दूसरा कारण यह है कि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी झूम खेती छोड़कर अस्थायी रूप से खेती करें, जो आदिवासी पसंद नहीं करते थे।
तीसरा कारण यह है कि जो आदिवासी झूम खेती करते थे वे जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और अपने ढंग से फसल उगाना चाहते थे। इसमें वे अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं करते इसमें वे अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, यानी कि हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। तो तीसरा कारण क्या था कि आदिवासी झूम खेती करते थे। झूम खेती करने के तहत उन्हें क्या कुछ छूट मिलती थी कि वे जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही की तरह रहते थे और अपने ढंग से फसल भी उगाते थे, लेकिन वे अंग्रेजों का हस्तक्षेप पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। चौथा कार्य यह है कि कई आदिवासी मजदूर करना चौथा कार्य यह होगा कि कई आदिवासी मजदूरी करना अपना अपमान मानते थे, स्वयं को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहना चाहते थे। तो छठवां प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग वह काल था। आइए देखते हैं कि जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वह ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। तो यह जो वाक्य था यह बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग का काल है। मुंडा के प्रति आकर्षक होने के कारण क्या थे? आइए देखते हैं। पहला कारण यह है कि मुंडा लोग सोचते थे कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं जो सारी बीमारियां दूर कर सकता है। तो मुंडा लोग यही सोचते थे कि बिरसा के पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जो उनकी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। दूसरा कारण था कि वे लोग सोचते थे कि बिरसा उन्हें दास्ता से मुक्त कर सकता है, यानी कि दास्ता से मुक्ति दिला सकता है। तीसरा कारण है कि वे सब बिरसा को भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि बिरसा उनकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो ये सारे कारण थे। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो हम अगले वीडियो में अगला अध्याय पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।